बच्चों, अब हम लोग पाठ 3 लिखेंगे जिसका शीर्षक है उदार बनिए। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि हम अपने तरीकों को उदारता से कैसे कर सकते हैं। उदारता जिसे हम दयालुता कह सकते हैं, यह बहुत बड़ा गुण है। जैसे किसी भूखे को आप भोजन दे देते हैं, अपने जेब खर्च से भोजन देते हैं। किसी को वस्त्र, खिलौने, जूते जिनका हम प्रयोग नहीं करते हैं, उसे हम दूसरों को प्रदान कर देते हैं। तो यह दूसरों की चिंता करना, विनम्र होना, प्रत्येक मनुष्य का सम्मान करना, किसी के लिए त्याग कर देना, कुछ भी दयालुता का व्यवहार करना, यह बहुत बड़ा गुण है। सुशान स्कूल जा रहा है, अनेक रोचक चीजें वह देखता हुआ जा रहा है। बस अड्डे के किनारे बड़ी ट्रे के साथ सफेद रंगीन दोनों तरफ के फूलों वाला गुलदस्ता उसने देखा। आगे गोल बोतल, चमकीले कागजों से ढकी मिठाइयाँ, स्वादिष्ट बिस्किट और केकों वाली बेकरी को देखा। सड़क के अंत में सैकड़ों किताबें, पत्रिकाएं, कॉमिक, समाचार पत्र, जो कि रुस्तम जी की दुकान थी, सारी चीज उसने देखी। सबसे अंत में खिलौने की दुकान थी जो कोने में थी, वो ज्यादा अच्छी लगी उसे। अनेक अच्छे अच्छे खिलौने थे। सुशान स्कूल के लिए सवेरे निकली थी, खिलौना देखने के लिए रुक गई। 2 नई गुड़ियों की जोड़ी, जो कि गुलाबी रेशमी सफेद मोतियों से जड़ा हुआ गाउन पहने हुए थी, उसे वह देखना शुरू किया। अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया। उसने घूमकर देखा कि फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। उसके वस्त्र फटे हुए थे, किसी तरह उसकी सिलाई की हुई थी, अनेक जगह फटे हुए भी थे। बहुत थका हुआ और भूखा महसूस कर रहा था। सुशान आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि इस तरह से उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना नहीं था। उसने उससे पूछा कि वह क्यों रो रहा है। कहा कि बहुत भूखा हूं और थका हुआ हूं, 2 दिन से खाना नहीं मिला। इतना कहकर वो रोना शुरू कर दिया। सुशान को बहुत दुख हुआ। वह उसके खाने के लिए कुछ लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था। उसकी माताजी ने जो दोपहर का भोजन उसकी माली के हाथों जो भिजवाती थी, लेकिन वो देर से आता। अचानक उसको याद आया कि जेब खर्च के लिए उसके पास कुछ पैसे हैं। उसने अपने छोटे पर्स से पैसे निकाले, गिने, उसमें 4 रुपए 50 पैसे थे। उसने, सुशान ने उस आदमी से कहा कि आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं आ रही हूं जल्दी। वो उसने बेकरी की ओर दौड़ लगाई और 2 बन तथा एक छोटा पैकेट मक्खन खरीदा और तेजी से उस व्यक्ति के पास आई। जल्दी से बन पर मक्खन लगाया और उसे दे दिया। उस व्यक्ति ने खाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में
दोनों वन उसने चट कर लिए। बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उठकर उसने कहा कि भगवान आपका भला करे, अब मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो चला गया। सुसान वहीं खड़ी नगरपालिका के टावर के घड़ी की घंटे की आवाज सुनती रही। फिर अचानक से ध्यान आया कि स्कूल के लिए वो लेट हो जाएगी। ट्रैफिक को देखते उसने सड़क को पार किया और स्कूल के शेष रास्ते को दौड़कर उसने तय किया। स्कूल पहुंचने पर देखा कि प्रार्थना सभा समाप्त हो चुकी है, पहले ही शुरू हो चुकी है। सुसान जल्दी ही अपने सहपाठियों से जा मिली, लेकिन उसकी देरी शिक्षिका से छिपी नहीं रही। उसे देख लिया। जब विद्यार्थी कक्षा में वापस गए, अध्यापिका ने देर से आने का कारण पूछा। उसने उसे सारी बात बताई कि स्कूल के रास्ते में क्या हुआ था। अध्यापिका बहुत प्रसन्न हुई, कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आज उसे क्षमा कर दिया जाता है, किंतु आगे से वह स्कूल समय पर आया करे। सुसान ने कहा कि ठीक है, वह भविष्य में समय का ख्याल रखेगी। अध्यापिका ने कक्षा की ओर मुड़कर कहा कि सुसान ने आज जो काम किया है, जानते हो वह क्या कहलाता है? इसने जो काम किया वह वास्तव में उदारता से संबंधित है। उदारता? अनूप ने कहा, हाँ अध्यापिका जी, इसका अर्थ है कि जो भूखे हैं उन्हें भोजन देना, जिनके पास धन नहीं है उन्हें धन देना। इसका बहुत अर्थ है। जो पीड़ित या जरूरतमंद हैं उनके लिए दुखी होना, केवल भिखारियों के लिए नहीं, ऐन उनकी चीजों से जिससे कि उनका काम करके और कभी कभी पैसे देकर उनकी सहायता करना, ताकि वे अपने लिए चीजें खरीद सकें। सुसान ने यह काम को करके अपने आप को प्रसन्न अनुभव किया। आज पता चला कि वह सचमुच उदार है। तो बच्चों, उदारता का अर्थ होता है दूसरों के लिए दयालु होना, सहानुभूतिपूर्ण होना, सहिष्णुता, मददगार, सहायता करना और दानी होना। ये सारी बातें इसमें आती हैं। समाज में अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं। लोगों को घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की आवश्यकता है। जिनके पास ये नहीं है, हम यदि सक्षम हैं तो उन्हें ये सारी चीजें दे सकते हैं। तो तुम्हें भी बच्चों उदार बनना चाहिए। इससे तुम्हारे अंदर अच्छे गुण पनपेंगे और तुम अच्छे मनुष्य बनोगे। पाठ समाप्त करता हूं।